जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि भाई मैंने आप लोगों के लिए एक न्यूज़ बताई थी कि केटीएम जो है वो अपनी ड्यूक 160 को तो इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च कर दिया है। इवन अभी आप लोगों ने देखा होगा तो रिसेंट में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपडेट भी करे थे ड्यूक 160 के अंदर। टीएफटी डिस्प्ले आप लोगों के लिए अवेलेबल करी थी। ड्यूक 200 के अंदर जो ब्रेकिंग थी उसको जो है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव किया था। एंड थोड़े बहुत कॉस्मेटिक चेंजेस भी जो है उस बाइक के अंदर देखने को मिले थे। अब बारी थी भाई केटीएम की आरसी 160 के बारे में। हम लोगों के पास जो है स्पाई शॉट्स निकल करके आ रहे थे, बट आज की वीडियो में आप लोगों को पूरी डिटेल देने वाला हूँ। मतलब ये बाइक जो है ऑफिशियली अभी लॉन्च नहीं हुई है, बट इसके लीक्स जो है वो निकल करके आ गए हैं। इवन इमेजेस भी अगर आप देखोगे तो देख करके आपको समझ में आ रहा होगा कि हाँ, ये केटीएम की जो है आरसी 160 ही रहने वाली है। क्या क्या चीजें ये बाइक आपको ऑफर करती है, किस प्राइस रेंज में जो है इंडियन मार्केट के अंदर आने वाली है, क्या क्या फीचर्स आप लोगों को ऑफर करती है, चलिए उन सभी चीजों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली चीज भाई, केटीएम को अगर आप लोग देखोगे तो जो आरसी 125 आया करती थी तो उसको जो है कंपनी ने ऑलरेडी डिसकंटिन्यू कर दिया था। बिकॉज सेंस नहीं बन रहा था, लोगों को समझ में आ रहा था कि आरसी 125 लेने की जगह क्यों ना मैं R15 ले लूं, थोड़े से कम पैसों में आ जाएगी, ठीक ठाक जो है वो पावर भी मिल जाएगी, फीचर्स भी जो है वो अच्छे मिल जाएंगे। बट यहाँ पर कंपनी ने जो है एक स्ट्रेटेजी अपनाई कि भाई क्यों ना हम 160 सीसी के अंदर बाइक लॉन्च करें। मतलब ऑलमोस्ट जो है MT-15 एंड R15 के जो है कंपैरिजन में एक बाइक लेकर के आई जाए। तो यहाँ पर ये चीजें जो है आपको देखने को मिलती है। सबसे पहले आप इमेजेस पे जो है वो नजर मार सकते हो कि भाई इस बाइक के अंदर आपको क्या क्या चीजें देखने को मिल रही है। लुक्स एंड डिजाइन अगर आप चेकआउट करोगे तो भाई बिल्कुल ही सिमिलर रहने वाली है जैसा आप लोगों की आज की आरसी 200 आती है। यानी कि जो अभी आप लोगों ने रीसेंट अपडेट में देखा होगा कि टीएफटी डिस्प्ले डाल दी थी एंड पूरा का पूरा ऑल ब्लैक कलर जो है वो निकाला था। थीम जो है वो काफी ज्यादा अच्छी लग रही थी। एंड ऑरेंज करना जो है थोड़ा सा कलर कॉम्बिनेशन जो है वो कम रखा था, ब्लैक का जो है ज्यादा रखा था, क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों को जो है भड़कीला कलर पसंद नहीं आता। काफी लोग जो है ब्लैक कलर लेना काफी पसंद करते हैं। सबसे पहली चीज ये है कि इस बाइक के अंदर आप लोगों को जो पूरी पूरी ग्राफिक्स है, जो कलर्स हैं, वो पूरे तरीके से जो है वो आप लोगों को ब्लैक देखने को मिलेंगे। अगर आप लोग भी केटीएम की इस मशीन को लेना चाहते हो तो ऑफकोर्स जो है वो आप लोग जा सकते हो, वहां पर आपको कोई भी शिकायत है, कोई भी चीजें जो हो दिक्कतें नहीं देंगी। बात करते हैं सेकंड चीज के बारे में, जो कि रहने वाला है लुक्स एंड डिजाइन। ऑब्वियसली जैसा आप लोगों को आरसी 200 एंड आरसी 390 के लुक्स एंड डिजाइन देखने को मिलती है, यहां पर जो है वो कंपनी ने एक्जैक्टली सेम जो है वो डिजाइनिंग रखी है। यहां पर आपको कोई भी चेंजेस या फिर कोई भी जो है ना मतलब चेंजेस आपको बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलेंगे। हाँ, थोड़े बहुत चेंजेस जो है वो जरूर है, वो मैं आपको अभी आगे चल करके बताता हूँ कि क्या क्या चेंजेस जो है इस बाइक के अंदर रहने वाले हैं। यहां पर अगर आप देखोगे लुक्स एंड डिजाइन, आप बताना कि आप लोगों को ये आरसी 160 जो हो कैसी लग रही है, कैसी नहीं लग रही है। बट मेरे हिसाब से भाई ब्लैक कलर है तो ऑब्वियसली काफी लोगों को जो है ये बाइक पसंद आ सकती है। बात करते हैं अपनी थर्ड चीज के बारे में। अब आप लोगों ने अगर आरसी या फिर आरसी 390 को देखा हो या 200 को देखा हो, उन दोनों ही मशीन्स के अंदर आपको टीएफटी डिस्प्ले ऑफर करी जाती है। बट इस बाइक के अंदर आपको टीएफटी डिस्प्ले नहीं मिलने वाली है। इसके अंदर बेसिक जो डिजिटल मीटर आप लोगों को आता है ना, जो पर्सनली अगर मेरा ओपिनियन लोगे तो भाई मुझे लगता है ना वो उतना ज्यादा अच्छा नहीं है। अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा कि ड्यूक 160 के अंदर भी टीएफटी डिस्प्ले लॉन्च किया था उन लोगों ने। तो यहाँ पर भी यही स्ट्रेटेजी अपनाई जाएगी कि अभी जो है वो लॉन्च कर दी जाएगी इसी क्या कहते हैं मीटर के साथ, काफी लोग खरीद लेंगे एंड उसके कुछ एक दो महीने बाद जो है उसके अंदर अपडेट कर देंगे कि मतलब टीएफटी डिस्प्ले जो है वो आप लोगों को ऑफर कर देंगे। तो अगर आपको टीएफटी डिस्प्ले चाहिए तो थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा, थोड़ा क्या मतलब अच्छा खासा इंतजार करना पड़ेगा। बाकी अगर आप अर्जेंट में लेना चाहते हो कि नहीं भाई मैं तो आरसी 160 का इंतजार कर रहा था, मुझे तो लेनी ही है, तो आप डेफिनेटली जो है इस बाइक की तरफ जा सकते हैं। ब्रेकिंग टायर अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो ब्रेकिंग तो है वो बिल्कुल ही सिमिलर रहने वाली है। 320 mm की आपको फ्रंट में डिस्क एंड 230 mm तक की जो है रियर में आपको डिस्क देखने को मिलेगी, तो हबलेस डिस्क ब्रेक्स रहने वाली है। एंड यहाँ पर अगर आप टायर्स में देखोगे ना तो यहाँ पर कंपनी ने जो है वो हल्के फुल्के चेंजेस किए हैं। मोस्टली अगर आप लोग देखोगे केटीएम की कोई भी मशीन को देखोगे, चाहे मैं 200 के बारे में बात करूं, चाहे मैं 250 के बारे में बात करूं, 390 तक के बारे में बात करूं ना, सबके अंदर जो टायर प्रोफाइल आता है वो काफी ज्यादा चौड़ा रहता है। यानी 110 70 17 इंच का आपको फ्रंट टायर एंड 150 60 R17 इंच तक की जो है वो रियर टायर आप लोगों को बाइक के अंदर ऑफर होते हैं। बट यहाँ पर कंपनी ने क्या किया है, ऑब्वियसली थोड़ा सा कॉस्ट कटिंग करने के लिए कह सकते हो कि यहाँ पर जो चीजें देखने को मिलेगी वो थोड़ी सी अलग मिलेगी। यानी इस बाइक के अंदर आपको फ्रंट का टायर तो बिल्कुल ही सेम टू सेम देखने को मिलेगा, 110 70 17 इंच के जो फ्रंट में टायर मिलेंगे। बट जब आप रियर में जाओगे ना तो वहां पर आपको 140 60 R17 इंच के टायर ऑफर किए जा रहे हैं। यानी कि अगर आप रियर में देखोगे तो वहां पर एक सेक्शन जो है वो टायर छोटा है। एंड ऑब्वियसली यार देखो कंपनी को जो है वो बजट के अंदर रखना है, तो इस वजह से ये चीजें करी जा रही हैं। एंड ये चीज हम लोगों ने प्रीवियसली ड्यूक 160 के अंदर भी देखी थी। मेरे हिसाब से ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके टायर घिस जाते हैं उसके बाद अगर आप ग्रेड कराना चाहो तो वो सारी चीजें जो है वो आप आराम से कर लोगे। बाकी इन सब चीजों को अगर मैं हटा करके बात करता हूँ, बाइक जो है ओवरऑल बिल्कुल ही सिमिलर रहने वाली है आरसी 200 की तरह। फीचर्स भी अगर आप यहाँ पर देखोगे वो भी सारी चीजें जो हो बिल्कुल ही सेम रहने वाली है। सबसे पहले यहाँ पर अगर मैं इंजन के बारे में बात करूँ कि इंजन कौन सा यूज किया जा रहा है, तो देखो है तो 200 सीसी का इंजन, बट इंजन का जो बोर साइज होता है एंड थोड़ी बहुत चीजों को जो हो चेंज करके इस इंजन को 200 सीसी की जगह 160 सीसी का जो हो बनाया गया है। यानी इस बाइक के अंदर अगर आप इंजन देखोगे 164.2 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड FI BS6 कंप्लायंट इंजन जो है वो आपको इस मशीन में मिलेगा। पावर फिगर्स देखोगे 18.7 bhp तक का मैक्सिमम पावर एंड 15.5 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क जनरेट करती है विद 6 स्पीड गियर बॉक्स। अब अगर आप R15 से कंपेयर करोगे तो थोड़ा बहुत जो है यहाँ पर आपको पंच जो है वो ज्यादा अच्छा फील होने वाला है, थोड़ा सा पावर जो है आपको ज्यादा लगेगा।
मिलेगा। एंड इवन अगर आप टॉर्क पे भी देखोगे ना तो वहां पे भी आपको थोड़े बहुत डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। यानी अगर आप स्पेसिफाइड R15 से कंपेयर करोगे तो यहाँ पर आपको टॉर्क भी जो है थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिलेगा। बाकी 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ जो है वो बाइक आपको आती ही है। बात करते हैं फीचर्स के बारे में। यहाँ पर अगर आप फीचर्स देखोगे तो इस बाइक के अंदर भाई इमेजेस में भी अगर आप चेकआउट करना चाहोगे, जो लीक इमेजेस हैं उसके अंदर भी आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा कि फ्रंट के अंदर जो है आपको एलईडी हेडलाइट्स देखने को मिल रही है, बॉडी इंडिकेटर्स जो है आपको मिलते हैं। एंड रियर में अगर आप जाओगे तो वहां पर एलईडी टेल लाइट एंड एलईडी इंडिकेटर जो है वो कंपनी ने आपको ऑफर कर रखे हैं। टीएफटी वाले मीटर के लिए मैंने ऑलरेडी बता दिया कि भाई टीएफटी अभी नहीं देंगे, कुछ महीने बाद जो हो आपको टीएफटी डिस्प्ले मिलेगा। फिलहाल आपको डिजिटल मीटर मिलेगा, जैसे ड्यूक 160 के अंदर आया था ना, जब इनिशियल में आया था तो उस टाइप का जो हो यहाँ पर डिजिटल मीटर रहने वाला है। बाकी हाँ, अदर फीचर्स को देखोगे तो बाइक के अंदर आपको डुअल चैनल एबीएस, हैजार्ड लाइट, 11 लीटर का फ्यूल टैंक, एग्रेसिव सीटिंग पोजीशन, स्विचेबल एबीएस जैसे फीचर जो हो ये बाइक ऑफर कर देगी। एंड उन बंदों को जो है वो टारगेट करने वाली है जिन बंदों को एकदम ट्रैक टाइप की वेपन चाहिए ना, कि भाई एकदम झुक करके चलाने के लिए चाहिए, एकदम प्रॉपर स्पोर्ट्स बाइक चाहिए, पावर जो हो वो बहुत अच्छा हो, ब्रेकिंग जो हो बहुत ज्यादा अच्छी हो। एंड अगर आप ऑब्वियसली पार्ट की क्वालिटी देखोगे, अगर आप R15 से कंपेयर कर रहे हो तो केटीएम की जो पार्ट की क्वालिटी है वो फार बेटर रहने वाली है अगर आप यामाहा से कंपेयर करोगे, तो ये एक चीज जरूर याद रखना। बाकी इस बाइक के अगर कंपटीशन के बारे में बात की जाए तो यामाहा की R15M हो गई, V3 से भी जो है आप कंपैरिजन कर सकते हो, करिश्मा से अगर आप लोग कंपैरिजन करना चाहो। बाकी 160 सीसी के अंदर सिर्फ और सिर्फ इकलौती यही बाइक है जो कि आपको फुल्ली फेयर्ड मशीन के अंदर देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो लगता नहीं है कि भाई कोई भी जो है ऐसी मशीन आती है। बाकी जिक्सर 150 से अगर आप लोग कंपेयर करना चाहो, जो SF वाली आती है, तो उससे भी कंपेयर कर सकते हो, बट वहां के कंपैरिजन में इसकी प्राइसिंग जो हो ज्यादा है एंड फीचर्स भी जो है यहाँ पर आपको ज्यादा मिलेगा, पावर भी ज्यादा मिलेगा। बाइक के अगर सस्पेंशन के बारे में बात की जाए तो वो भी आप इमेजेस में चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे भी कंपनी ने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया कि टेलीस्कोपिक पकड़ा दिया, यहाँ पे भी प्रॉपर जो है आपको USD सस्पेंशन एंड मोनोशॉक एब्जॉर्बर जो है वो आप लोगों को बाइक में मिलते हैं। हाँ, फ्यूल टैंक में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको डिफरेंस ऑब्वियसली देखने को मिलेगा। जो RC390 आती है आई थिंक उसमें 13 या 14 लीटर के आसपास का जो है फ्यूल टैंक आता है। इसके फ्यूल टैंक की कैपेसिटी देखोगे तो उसको कंपनी ने जो है ऑब्वियसली कम कर दिया जाएगा, मतलब 11 लीटर का जो है वो फ्यूल टैंक आपको मिलेगा। वेट वाइज बात करूं तो 149 kg के अराउंड जो है ये बाइक आप लोगों को वेट करने वाली है। सो अगर आप R15 से कंपेयर कर रहे हो तो मुझे लग रहा है कि वो 141 किलो की है, तो 8 किलो जो है ये भारी रहने वाली है। सीट हाइट देखोगे तो 815 mm। ऑब्वियसली जो RC आप लोगों को अभी तक देखने को मिला करती थी उसकी जो सीट हाइट थी वो 835 mm हुआ करती थी, चाहे आप 200 देख लो या फिर 390 देख लो। सो यहाँ पर कंपनी जो है इसकी सीट हाइट भी कम करने वाली है, जिससे अगर आप एक शॉर्ट राइडर हो तो भी आप इजीली जो है इस बाइक को चला लोगे, वहां पर कोई दिक्कत जो है वो नहीं आएगी। 175 mm का जो है यहाँ पर आप लोगों को प्रॉपर जो है ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलेगा। अब मेन क्वेश्चन आता है कि भाई इस बाइक की प्राइसिंग जो है क्या रहने वाली है एंड कब तक जो है आप बाइक ले सकते हो। तो देखो, लॉन्च तो ये बाइक ऑलमोस्ट समझो कि हो गई है, बस लीक जो है हमारे सामने निकल करके आया है, तो मुश्किल से मुश्किल 10, 15, 20 दिन, एक महीना, ज्यादा एक महीना भी मैं आपको ज्यादा ही बोल रहा हूँ भाई। सो कहीं ना कहीं जो है अनऑफिशियल तरीके से केटीएम ने बुकिंग भी जो स्टार्ट कर दी होगी। अगर आप लोगों में से बहुत ज्यादा लोग इंटरेस्टेड हो तो आप जाकर के बुकिंग जो है करा सकते हो। 5 या 10 हजार रुपए जो हो टोकन अमाउंट लेते हैं और आपकी बाइक जो है बुक कर लेंगे। अब बात करते हैं भाई प्राइसिंग के बारे में। सो इस बाइक की जो प्राइसिंग रहने वाली है वो लगभग 1,80,000 से लेके 1,85,000 रुपए तक जो है वो रहेगी, तो वो एक चीज जरूर ध्यान में रखना। बाकी भाई आप लोगों को कैसी लगी केटीएम की RC160 आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। ये बाइक जो है R15 को जो है कंपटीशन दे पाएगी या फिर नहीं, वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। एंड मुझे लगता है कि भाई जो लोगों को R15 के अंदर थोड़ी सी शिकायत है कि पावर कम लगती है, उतना ज्यादा अच्छे से पंच नहीं मिल पाता, तो RC160 एक काफी ज्यादा अच्छा ऑप्शन रहने वाला है। प्रीमियमनेस देखो, चाहे ब्रेकिंग देखो, सस्पेंशन देखो, इन सारी चीजों में जो हो काफी ज्यादा बेहतर आप लोगों को निकल करके आएगी, स्पेसिफाइड अगर आप R15 से कंपेयर कर रहे हो। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए या किसी बाइक की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।